पहले सियासी सूरत हाल पर बात करने से पहले असमा शराजी साहिबा, ज़ाहिर है आपने एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, जहां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसके अलावा दीगर कुव्वतों की तरफ से सहाफ़त को नुकसान पहुंचा है। वहीं पर सहाफ़ती बरादरी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जिन्होंने आज़ादाना सहाफ़त करने को एक जुर्म बनाया, गद्दारी के फतवे लगाए, मज़हब का इस्तेमाल किया, मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और लोगों को अगर उन चैनल्स के खिलाफ इंसाफ मिला, उन सहाफ़ियों के खिलाफ इंसाफ मिला, तो बरतानिया में केस लड़कर मिला, पाकिस्तान में नहीं मिला। आपने मिसाल कायम की, आपने पाकिस्तान में केस लड़ा अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे पर जो उस चैनल ने किया, और आपने केस जीता। ज़ाहिर आप बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, आपने बहुत बहादुरी के साथ अपना केस लड़ा। उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जो सूरत हाल सियासी नजर आ रही है, इमरान खान साहब ने कल भरपूर कॉन्फिडेंस का इजहार किया, एक पूरा मीडिया माइलेज वो लेने में कामयाब हुए कि जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं और हम ही इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। आपके ख्याल में दुरुस्त कॉन्फिडेंस है, ऐसी ही ग्राउंड सिचुएशन नजर आती है, या मामला कहीं और जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जवाबन कह रही हूँ, मगर मैं दिल से कह रही हूँ कि आप खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सहाफ़ियों को और हर पिसे हुए तबके की आवाज़ बुलंद की है, तो वी आर प्राउड ऑफ़ यू। और बाकी ये काफ़िला जो है ये मिलके ही चलेगा, हक़ के लिए और सच के लिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि खान साहब को इस बात का यकीन है कि वो जीतेंगे और वो सारा कुछ होगा, देखिए बिल्कुल उनको ये बात यकीन होना चाहिए। उन्होंने कल कहा भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वही जीतेंगे। ये हर पार्टी का एक ख्वाब भी होता है, नारा भी होता है, दावा भी होता है, वादा भी होता है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो परसेप्शंस के ऊपर ज़्यादा है। देखिए परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्रिएट की जा चुकी है या की गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है जो कि इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेगी। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, होती हैं, और ये चौथा पांचवा इलेक्शन होगा जो मैं कवर करूँगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, और वो बनती हैं इलेक्शन डे से कुछ दिन पहले कैंपेन में, और उसके बाद इलेक्शन डे पे, और इलेक्शन के बाद तो ज़ाहिर है कि एक बाकायदा जो है वो रिज़ल्ट सामने आ चुका होता है। उससे पहले किसी भी चीज़ को असेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक माहौल ऐसा है कि जिसके अंदर लग ऐसा रहा है, वो माहौल सक्सेसफुली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पैदा कर दिया है या बना दिया, और उसकी वजह भी वो क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं है, वो डिसक्रेडिट दूसरी जमातों का है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चैलेंज नहीं किया, सोशल मीडिया पे चैलेंज नहीं किया, उन्होंने जो एक पूरा एक टेलीविज़न है उसके ऊपर चैलेंज नहीं किया, मीडिया के ऊपर से चैलेंज नहीं किया। वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उस तरह से नहीं बन सकी है। अभी भी अगर आप पंजाब के अंदर इंतखाबात को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं आपसे कहूँगी और मुझ समेत हम सबको रूरल एरियाज़ में जाना चाहिए जहाँ पे बरादरी के ऊपर वोट पड़ता है, जहाँ पे धड़ेबंदी होती है, जहाँ पे जो है वो ग्रुप्स होते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पे अभी भी देखिए कि जो इंतखाबी माहौल होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स पे मुयस्सर वो होते हैं, तो वो बनता है। मसलन इंतखाबी दिन के ऊपर आपको 2500, 1500, 2000 बंदा चाहिए होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए, वोटर में कन्वर्ट करने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है। क्या तहरीके इंसाफ को वो मुयस्सर होगी? मेरा ख्याल है कि ये एक साइंस है, इंतखाबी जो इलेक्शन है जो वो एक साइंस होता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। बाकी जाहिर है कि एक अर्बन एरियाज़ के अंदर एक वेव बिल्कुल है, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर एक नज़र आती है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको अभी हम उस तरह नहीं कह सकते कि कोई एक क्लीन स्वीप होगा, 2/3 होगी, कॉम्पिटिशन होगा उसमें बहरहाल। और शराद आप क्या कहिएगा, आपके ख्याल में ज़ाहिर जिस कॉन्फिडेंस का इमरान खान इजहार कर रहे हैं वो ऑप्टिक्स हैं या रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कुछ भी हो जाए इलेक्शन जीतने वाली है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, और मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आसमा को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जैसे आपने कहा कि इन्होंने बड़ी बहादुरी से ये जंग लड़ी है, सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि इनकी पूरी फैमिली ने, इंक्लूडिंग इनके जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख्याल से वो और उनके घर वाले सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अब देखते हैं कि वो ये जंग कानूनी तौर पे आगे लेके जाती है नहीं। जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, मेरे ख्याल से वो इंतज़ार कर रहे थे इस मोमेंट का कि जब कोई ओपन ट्रायल होगा तो वहाँ सहाफ़ियों के ज़रिए वो एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेंगे अपने सपोर्टर्स को कि वो अभी भी डट के खड़े हुए हैं और उसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो पहले थे। और उसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक वजह तो उसकी ये है कि उनको ये पता है कि इस वक्त वो जितनी भी लचक का मुजाहरा करें, सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आना नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उनको पता है कि इलेक्शंस तक यही सूरत हाल रहेगी, तो उनके पास और कोई
ऑप्शन है नहीं सिवाय इसके कि वो दिखाएं कि वो अपनी जगह पे डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और अगर थोड़े भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो उनकी जमात को एक मौका मिलेगा। तो वो जो पॉपुलर जो वो समझते हैं कि उनकी जमात इतनी पॉपुलर है, उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के वो करीब नहीं आ सकते हैं इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे अगर वो जरा सी भी कमजोरी दिखाते हैं, लचक का मुजाहरा करते हैं, तो शायद एक जो इनके पास अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन में कामयाब होने की, वो भी उनके हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि अपने वोटर्स को दिखाएं कि हम अपनी पोजीशन पर कायम है। मुझे लगता है अगर कहीं भी उनको ये लगता कि इलेक्शन से पहले सूरत हाल तब्दील हो सकती है, तो शायद वो इंगेज करने को तरजीह देते। उन्होंने जिस चेयरमैन का भी इंतखाब किया है, शायद वो तो एक लचकदार शख्सियत है, लेकिन इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले ऐसी ही पोजीशन रखेंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर लें पोजीशन चेंज होने वाली है नहीं दूसरी तरफ से। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि इमरान खान ने अगर कोई बातचीत करनी है या किसी ने उनसे बातचीत करनी है, तो वो पोस्ट इलेक्शन ही होगा अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हार जाती है। तो इसके बाद शायद बातचीत का जरिया हो। और आप भी देखते रहे कि माजी में भी सियासत में ऐसा ही होता रहा है। ऐसा नहीं है कोई लीडर जो है वो अंदर रहेगा और सालों साल अंदर रहेगा। उनका एक सपोर्ट बैंक है, वो ज्यादा हो कम हो, लेकिन जितना भी है मेरे ख्याल से एंगेज अगर उनसे किया भी जाएगा तो वो इलेक्शन के बाद होगा। और इमरान खान को बखूबी मालूम है, इसलिए वो कोई भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते इस वक्त। और आसमा, आप समझती है कि इंगेज इसलिए नहीं किया जा रहा, इमरान खान साहब का रवैया ये ऐसा इसलिए है कि वो इंगेज नहीं करना चाहते, या इसलिए है कि आगे से उन्हें इंगेज नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से वो सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और वापस उन्होंने कल इल्जामात भी लगाए? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास करके इमरान खान साहब को जब ये अंदाज़ा हुआ है कि उनकी बात नहीं पहुंच रही सर्टन क्वार्टर्स तक, और उसके लिए कोशिशें भी की गई हैं, हमारी इत्तलात है, और जब वो नाकाम हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया। और उसमें दोबारा जनरल बाजवा का नाम लेना और अमरीकी एम्बेसी के हवाले से उनका एम्बेसडर जो डोनाल्ड लू के हवाले से बात करना और ये सारा एक सख्त रवैया करना, तो फिर वो इसी चीज़ को उन्होंने ऑप्ट किया है कि बहरहाल महाजराई की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी गुड कॉप बैड कॉप हमें नज़र आता है बाकी जमातों की तरह, कि एक तरफ उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है क्योंकि उनकी बात नहीं बन पा रही, यानी उन्होंने दी गल नहीं बढ़ रही, और दूसरी तरफ जो है वो सख्त रवैया जो है, दूसरी तरफ वो आपने देखा नरम रवैया वो उनके नए चेयरमैन का है, जो कि ये कह रहे हैं कि हम कोई महाजराई नहीं चाहते। उन्होंने पहला जो मैसेज दिया वो यही था कि हम किसी तरह की कोई महाजराई इदारों के साथ नहीं चाहते। तो ये एक कॉम्बिनेशन सा बनाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ के अंदर भी, गुड कॉप बैड कॉप वाली। और जाहिर है कि इमरान खान साहब को ये भी पता है कि वो इंतखाब में नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने एक अपने निस्बतन कमज़ोर शख्स को, निस्बतन कमज़ोर शख्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी के अंदर और भी बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी उनके हवाले की है। और उसके साथ साथ एक मैसेज भी दिया है कि अगर इनके ज़रिए से भी ऑपरेट करना है तो जाहिर है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने खोली है। ताहाल जो हमारी इत्तलात है, इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात हों या साइफर का मसला हो, किसी तरह का उनका कोई भी मैसेज जो है वो कोई अच्छे तरीके से जो यानी उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो नहीं चाहते कि बातचीत हो, तो वो चाहते हैं कि बातचीत हो, और वो ये चाहते हैं कि मामलात जो है वो किसी तरीके से किसी तरतीब में आगे बढ़ें। और पिछली जो पेशी थी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उनको एक इन्वायरमेंट भी मिला जिसके अंदर के मीडिया था और वो सब था, और एग्रेसिव टोन के अंदर उन्होंने मुखातिब वो हुए और उन्होंने अपना एक एग्रेसिव मैसेज जो है वो इदारों तक पहुंचाने की कोशिश की। और शहजाद, इस वक्त ज़ाहिर हमने ये तारीख में देखा है कि इलेक्शन डे मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। 2018 में बहुत ज़्यादा प्री इलेक्शन मैनेजमेंट हुई नून लीग के अगेंस्ट, फिर भी इलेक्शन डे पर हमने देखा पंजाब में वो जीतने में कामयाब हो गए। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कोई ना कोई ग्राउंड है इमरान खान के कॉन्फिडेंस का कि जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, अगर इलेक्शन मिल जाता है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होता है, तो इलेक्शन डे उनके खिलाफ इतना मैनेज हो नहीं पाएगा? देखिए, ये इलेक्शन डे जहां तक वोटिंग के हवाले से है, मेरे ख्याल से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां तक रिजल्ट्स में रद्दोबदल है उस पर मेरे ख्याल से फिर भी कोई ना कोई रूम मौजूद रहता है। पिछले इलेक्शन का आपने हवाला दिया, आपने देखा कि आरटीएस को बिठा दिया गया और फिर जो है इल्जामात लगे कि रिजल्ट्स चेंज हो गए। तो इस तरह का कोई सिनेरियो तो क्रिएट किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ एक ही तरीके से मेरे ख्याल से इस अपने प्लान में कामयाब हो सकती है। अगर आप देखें कि 55 या 60% वोटर
पाकिस्तान में निकल आता है। 60% वोटर मेरे ख्याल से आज तक आम इंतखाबात में नहीं निकला है। इतना बड़ा वोटर अगर आ जाता है और आपको स्क्रीन पे नजर आता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इलेक्शन के लिए वोट करने आए हैं, तो ही मेरे ख्याल से कोई कामयाबी के आसार हो सकते हैं, क्योंकि फिर चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक लो वोटर टर्नआउट होता है, तो आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर शायद मायूस होकर घर बैठ गया और फिर जो है लो टर्नआउट में मेरे ख्याल से रद्दोबदल करना या रिजल्ट्स को रोकना, जैसे माजी में हमने देखा है, उसके इम्कानात ज़रूर रहते हैं। मैं इसमें भी ज़रा ऐड करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है नहीं जो कि जिससे अगर इस्टेब्लिशमेंट एंगेज करना चाहे तो वो उनसे ना एंगेज करेगा। और इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं। पहले भी जो नहीं कहते, यानी कि आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, एक बड़ा उन्होंने फर्म पोजीशन ली हुई थी 3-4 साल तक कि वोट को इज्जत दो, और एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट भी करे, करप्शन भी देखे, लोगों की फ़ोन भी टैप करे। वो तो ओपनली कहते थे, तो वो तो एंगेज करेंगे। लेकिन जो रहनुमा जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहा था, जब उनको भी मौका मिला इंगेज करने का, तो उन्होंने भी भरपूर उसका सपोर्ट हासिल किया, वो भी इंगेज कर रहे हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कह रहे हैं कि एक सेलेक्टेड है और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उनको भी इस वक्त सपोर्ट मिलेगी अगर, तो वो भी भरपूर तरीके से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई ऐसा रहनुमा है नहीं, लीडर, सियासी लीडर, जो कि ना चाहता हो कि उनसे बातचीत की जाए। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि पावर पॉलिटिक्स में अगर वो सबसे ऊपर आ सकते हैं, दूसरों से तरजीह हासिल कर सकते हैं, तो वो जरूर करें।